Hello everyone, I welcome you on the behalf of Insight HSP. So today we are starting with the math series. As you all know that AFCAT के एग्जाम में आपके टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं एंड इफ यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स तो आपका अप्रोच होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 18 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी राइट करके आए. ठीक है, एज द ट्रेंड इज चेंजिंग, हम सबको पता है जो अब एफकैट का जो एग्जाम आता है, स्पेसिफिकली आप मैथ्स की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया है. अब ज्यादा बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं. सो आपको भी उस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्लस उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, सो इस सीरीज में मैं आपके साथ हर एक टाइप का क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाली हूं. हम बेसिक से क्वेश्चन उठाएंगे और उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे. हम आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने पे काम करेंगे ताकि अगर आपके पास कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कर सकें. जैसे ये सीरीज खत्म हो जाएगी, आपके साथ 3 चीजें होने वाली है. फर्स्ट वन इज दैट कि आपको स्पेसिफिकली आप मैथ सेक्शन में काफी अच्छा स्कोर करने वाले. सेकेंड थिंग इज दैट आपको कौन सा मेथड बेस्ट है उसके बारे में पता चल जाएगा, या आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है उसके बारे में पता चलेगा. एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है वो बाकी सेक्शन कर लेते हैं, व्हेन इट्स कम टू मैथ्स उनको थोड़ा सा डर लगता है, फियर होता है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमको समझ नहीं आ रहा. ये सारी चीजें आप अब हम पे छोड़ दीजिए, बस आपको इस सीरीज को बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है. ठीक है, सो देखो, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज योर परसेंटेज. परसेंटेज जो होता है वो अर्थमेटिक की बैकबोन मानी जाती है. ठीक है, सो आपको कोई भी टॉपिक करना है, वेदर इफ यू गो फॉर मैन एंड वर्क हो गया या फिर आपका सीआई हो गया, एसआई हो गया, उन सभी के लिए क्या चाहिए, आपको परसेंटेज चाहिए. तो मैं आपको एक मेथड बताऊंगी और आपको पूरा अर्थमेटिक में उसी पे करना पड़ेगा, मतलब उसी पे मैं आपको करवाऊंगी. ठीक है, आपको ज्यादा बहुत सारे वो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो मेथड फॉलो करना है. ठीक है, सो आपको सामने एक चार्ट दिख रहा होगा. ठीक है, सो आपको वो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से उसको लर्न करना है और उसकी वैल्यूज को याद करना है. सो फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए, जब भी आप परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, और जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. ठीक है, एक और चीज से ये चार्ट सेकंड चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर मैं आपको बोलूं 33 1/3% को आपको सॉल्व करना है और एक मैं बोलूं आपको 1/3 को सॉल्व करना है, आई थिंक 1/3 को सॉल्व करना इजी है एज कंपेयर टू 33 1/3% को. ठीक है, सो हम इस चार्ट को स्टडी करते हैं. तो देखो 1/2 होता है दैट इज योर 50%. ठीक है, 1/3 की वैल्यू होती है 33 1/3%. 1/4 की वैल्यू होती है दैट इज 25%. 1/5 की वैल्यू होती है दैट इज 20%. 1/6 की वैल्यू होती है दैट इज 16 2/3%. 1/7 की वैल्यू होती है दैट इज 40 2/7%. 1/8 की वैल्यू होती है 12 1/2%. 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9%. 1/10 की वैल्यू होती है दैट इज 10%. ठीक है, 1/11 की होती है 9 1/11%. एंड 1/12 की होती है दैट इज 8 1/3%. 1/13 की होती है 7 9/13%. 1/14 की होती है 7 1/7%. 1/15 की होती है दैट इज 6 2/3%. तो 1/16 की होती है दैट इज 6 1/4%. 1/17 की 5 50/17%. 1/18 की 5 5/9% एंड 1/19 की होती है 5 5/19%. ठीक है, सो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको क्या गिवन है, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए देन द वैल्यू ऑफ x इज. आपको क्वेश्चन में गिवन है जो आपका 80% ऑफ ए है वो किसके बराबर है, 50% ऑफ बी के बराबर है. और आपको सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, जो आपका बी है वो x% ऑफ ए है, तो आपको ये बताना है इस वाले x की आपकी क्या वैल्यू होगी.
सो आपको देखो, आपको इसको ऐसे नहीं करना है 80/100 इंटू ए इज इक्वल्स टू 50/100 इंटू बी। ये आप किसी स्कूल में नहीं है, एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब स्ट्रेट अवे कैसे लिखेंगे, 80% इंटू ए इज इक्वल्स टू 50% इंटू बी। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो गया, 0 से 0 हो गया। 8a इज इक्वल्स टू 5b। अब देखो सेकेंड कंडीशन क्या है, b इज x% ऑफ a। ठीक है, तो यहां से हम क्या, इस x की वैल्यू निकालने, तो हम क्या करेंगे, b बाई a इज इक्वल्स टू योर x%। ठीक है, सो हमें वैल्यू निकालनी है b बाई a की। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपका ये वाला जो चीज है, यहाँ पे देखो, अब यहां से आपको क्या निकालना है, b बाई a किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 8/5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बस आप स्ट्रेट अवे b बाई a की वैल्यू पुट कर दो, 8/5 इज इक्वल्स टू x बाय योर 100। परसेंटेज के लिए 5 1 5, 5 2 10, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 20, दैट इज x की वैल्यू आ गई, दैट इज 160। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको करना है, और अगर आप एग्जाम में तो स्ट्रेट अप यहीं से आपको कट करना है, 0 से 0 कट कर दिया, यहां से b बाई a की वैल्यू निकाली और सिंपली इसमें पुट कर दी, विद इन सेकेंड्स आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको क्या गिवन है, इफ द इनकम ऑफ मोहन इज 150% higher than Mahesh, then by what percent the income of Mahesh is less than Mohan। ठीक है, क्वेश्चन में ये है कि जो इनकम ऑफ मोहन है वो कितनी ज्यादा, 150% हायर है महेश से। तो आपको इसका क्या बताना, आपको ये बताना महेश की इनकम कितनी कम है मोहन से। सो देखो 150/100 इतनी, ये 0 से 0, 5 2 10, 5 3 15। इट मींस ये क्या है, आपका जो डिनोमिनेटर वो है क्या, आपका महेश। ठीक है, इससे कितनी ज्यादा, इतनी ज्यादा है, तो इट मींस जो आप रेशो लेंगे मोहन रेशो महेश, वो आप कितना लेंगे, दैट इज आपका 2, ये महेश हो जाएगा, +3, 2 + 3 दैट इज 5। अब यहां से महेश की मोहन से कितनी कम है, दैट इज 3 कम है, और कंपैरिजन जिसके साथ भी लेस देन आता है या मोर देन आता है उसका, वो उसको हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 3/5 इंटू 100, 5 1 5, 5 2 10, दैट इज 60%। ठीक है, एक तो आप ऐसे निकाल सकते थे। सेकेंड तरीका क्या हो सकता था, आप स्ट्रेट अवे देखो इसको, और आप स्मॉल कैसे कर सकते हैं, देखो 3/5 इज, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें 1/5 की वैल्यू पता है, दैट इज 20%। तो मैंने आपको बताया था इसको मैं 3 से इंटू कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3/5 इज इक्वल टू, यहां से भी मैं 3 से इंटू करूंगी, दैट इज योर 60%। तो यहां से आप ये वाला स्टेप भी कट करके स्ट्रेट अवे 60% लिख सकते थे। अब सेकेंड आप कैसे कर सकते हैं, मोहन और महेश। ठीक है, महेश की कितनी ज्यादा, सपोज मैंने माना महेश की इनकम है 100%, तो इससे इतनी ज्यादा, तो ये कितनी हो जाएगी, दैट इज 250%। तो यहां से रेशियो में अब इसको कट करोगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। सो यहां से मैं अब निकाल सकते हो कितनी कम है, 3 कम है। ठीक है, और किससे कंपैरिजन किया गया, दैट इज मोहन से, दैट इज 5। तो यहां से भी कितना आ गया आपका 60%। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। So guys, in case if you are looking for assistance and one-to-one help, you can go for this crash course, that is your AFCAT 1 2021. We guarantee that you will clear your exam if you complete this course properly. This course will cover all the 4 subjects and only those important topics that are according to the requirement of the exam. This is the time we need to study smart and not hard. And if you wish to do the same, please join us in this course. We will give you topic-wise type of questions. Thereafter, assignment will be given, and then we will conduct live doubt session. Hence, you will revise them at least twice. Okay? And final revision will take place during full length test. So, let's move further. तो जो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपको क्या गिवन है, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी's इनकम, द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, देन फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सी's इनकम मोर देन ए। ठीक है, देखो सी की इनकम कितनी ज्यादा है बी से, 20%, बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, दैट इज 25%। तो आपको ये बताना है सी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है। ठीक है,
सो देखो आप कैसे करेंगे इसको। आपको फर्स्ट में क्या गिवन है, बी रेशो सी के बीच में एक रिलेशन गिवन है, ठीक है। सो आप उसके लिए क्या 20% की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/5। 25% की वैल्यू होती है दैट इज 1/4, ठीक है। अब देखो कितनी ज्यादा 20%, इट मीन्स ये जो आपका बी है उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 5, और एक ज्यादा है दैट इज +1 दैट इज 6। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है आपका दैट इज बी और ए के बीच में एक रिलेशन गिवन है कि जो आपका बी है वो 25% ज्यादा है, तो इट मींस ए की कितनी है, दैट इज ए की कितनी है आपकी 4 और 1 ज्यादा दैट इज योर 5। तो अब आप देखो यहाँ पे सी के कितने 6, बी की कितनी है 5। तो अगर दोनों में बी आ रहा है तो दोनों में इसका क्या करना पड़ेगा, आपको बी सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है तो हमें कुछ करने की नीड है नहीं। तो ए रेशो बी रेशो सी कितना हो गया, ए की वैल्यू है 4, बी की है 5, सी की है 6। कितना ज्यादा है इससे, 2 ज्यादा है। और कंपेयर किससे है, मोर देन किसके साथ आ रहा है, ए के साथ, तो ए आएगा आपका डिनोमिनेटर। सो 1/2 किसके इक्वल होता है, दैट इज योर 50%। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपको क्या गिवन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर एडेड टू 20 इक्वल टू द सम ऑफ 10% ऑफ द लार्जर नंबर एंड 25 इन द स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में गिवन है कि टू नंबर्स के बीच का जो रेशियो है दैट इज 2:3। अगर फर्स्ट नंबर का 20% में मैं 20 ऐड कर दूं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेकेंड नंबर के 10% प्लस उसमें 25 एड अप करके, ठीक है। सो आपको स्मॉलर नंबर, ये जो आपका स्मॉलर नंबर है ये आपको फाइंड आउट करना है। सो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको 20/30 लूं या फिर मैं 200/30 लूं, आपको इस तरीके से अज्यूम करना है ताकि अगर आप इसको कट करें तो आपकी जो ओरिजिनल रेशियो है वो मेंटेन रहे। तो ठीक है, तो हमने माना, सपोज किया कि हमने फर्स्ट नंबर मान लिया 200x, सेकेंड वन इज योर 300x। अब इसका 20%, अब देखो 20, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि जब भी आपको 10% निकालना होता है, जो जितनी जीरो होती है तो उसके जैसे 10% निकालना है तो एक जीरो को आप भूल जाओ, तो ये बाकी का बचा, ये कितना हो जाएगा आपका 10% हो गया। तो 10% कितना है, दैट इज योर 20। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, दैट इज योर 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40x प्लस 20 इज इक्वल्स टू इसका 10% दैट इज 30x प्लस 25, ठीक है। ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा, तो इधर से कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू आपका 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5/10 दैट इज योर 1/2, ठीक है। अब हमने नंबर माना है 200, x स्मॉलर नंबर तो 200 इंटू 1/2 दैट इज योर 100। सो जो आपका स्मॉलर नंबर है दैट कितना आएगा, वो 100। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या गिवन है, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज ₹13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज ₹9,000. नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%. द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग वाज, ठीक है। एक पर्सन है, उसकी जो इनकम है वो कितनी है 13,500 और उसकी एक्सपेंडिचर कितना है दैट इज 9,000. अगले साल क्या होता है, उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है कितने परसेंट से, 14% से, और उसका एक्सपेंडिचर है वो किससे इंक्रीज हो जाता है 7% से। आपको बताने है उसकी सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज होएगा, ठीक है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होते हैं। इट मींस जो आप सेव बचाते हैं प्लस जो आप खर्च करते हैं उन दोनों के बराबर क्या होती है आपकी इनकम, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, टोटल इनकम है इतनी, अगर मैं इसमें से सेविंग जो आपकी एक्सपेंडिचर है वो माइनस कर दूंगी तो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज योर सेविंग। तो 13,500 माइनस 9,000 दैट इज इक्वल टू योर सेविंग। तो कितना आ गया 4,500 सेविंग आ गई उनकी, ठीक है। सो आपके पास देखो अब हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन किस तरीके से आप यूज करेंगे, यहाँ पे आपका आएगा एक्सपेंडिचर और यहाँ पे आएगा सेविंग, ठीक है। तो इसका मतलब हमें रेशियो पता होनी चाहिए इन दोनों की। तो 9,000 और 4,500 इनके हम रेशियो निकाल लो, तो 45 वन सा और 45 टू सा 90, तो 2:1 आ गई आपकी एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो। तो आपकी एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है, दैट इज आपकी 7%। सेविंग x% मैंने मान ली और बीच में क्या आएगा आपकी, दैट इज योर इनकम, ठीक है। इनकम कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है 14%।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। ठीक है, अब देखो अब हमारा ये वाला जो रेशियो यहाँ पे किसके बराबर आया, 2:1। ठीक है, ऑल इन ऑल फाइनल वैल्यू आनी चाहिए 2:1। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, आप वो कैसे निकालेंगे, देखो एलिगेशन जब भी आप यूज करते हैं तो एक वैल्यू क्या होती है, इस मिडल वाली टर्म से एक ज्यादा होती है एक कम होती है, तो इस मीन्स अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगी। तो हम क्या, इसका रेशियो बनेगा x - 14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या लिया है, दैट इज योर सेविंग। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2:1। सो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे इसको इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x - 14 इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 28%। सो आपका कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज 28% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो देखो अगर किसी को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक और मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, उसको आप कैसे करेंगे। तो देखो बेसिकली हमारा मतलब है परसेंटेज से। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, ये है 9000 बाय, आप यहाँ से क्या निकालो, इनका रेशियो निकाल लो, आपका एक्सपेंडिचर बाय आपकी इनकम का रेशियो निकाल लो, 13,500। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगी, 9 1 9, 9 1 9, 9 5 45, 2 और 3। इट मीन्स मैंने मान लिया जो आपकी इनकम टोटल है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और आपकी एक्सपेंडिचर जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, तो इनकम अगर आपकी 3 है, एक्सपेंडिचर आपका 2 है, तो सेविंग कितनी बच गई आपकी 1, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, इनकम आएगी। तो आप देखो कैसे निकालोगे, आपका जो इनकम है वो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज योर 14%। तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 3 1 42%। आपका सेविंग में कितना हुआ है, 2 इंटू 7% का, दैट इज योर 14%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सेविंग निकालोगे x% का इंक्रीमेंट, दैट इज इक्वल्स टू, इनको माइनस कर दोगे तो 12 में से 4 गई, दैट इज 8, और यहाँ पे 3 में से 1 या 2, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आना चाहिए कि 28% दैट इज 28%। सो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपका इंक्रीमेंट हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन 6th में आपको क्या गिवन है, अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल enables a man to buy 10 apples more for rupees 54. The reduction price of the apples per dozen is, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आपका 10% का जो प्राइस है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होगा कि अगर प्राइस में कमी आएगी तो आप आर्टिकल ज्यादा खरीद सकते हैं। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन में हुआ है कि जो 10% का जो डिक्रीमेंट आया है, रिडक्शन आया है, उसकी वजह से अब एक जो इंसान है वो 54 रुपीज में 10 एप्पल ज्यादा खरीद सकता है। तो आपको बताना है कि रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल्स पर डजन। यहाँ पे आपको क्या एक चीज ध्यान रखनी है, पर डजन उसका रिड्यूस प्राइस बताना है। तो ये डजन जो वर्ड है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी आपका जो प्राइस है, ठीक है, वो अगर इंक्रीज होगा तो जो आप आर्टिकल है वो क्या करेंगे, आप कम खरीद पाएंगे। एंड द वाइस एंड वर्सा, अगर आपका जो प्राइस है वो आप डिक्रीज होगा तो आर्टिकल आप ज्यादा खरीद पाएंगे। ठीक है, ये चीज तो बहुत कॉमन सी चीज है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, अब इनिशियल और एक फाइनल। ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइस कितना है, प्राइस कितना रिड्यूस हो रहा है, 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/10। ठीक है, इट मीन्स पहले क्या था, प्राइस 10 था, इनिशियली प्राइस 10 था, अब एक का रिड्यूस, एक जो है वो कम हो गया तो कितना हो गया, 10:9। तो आर्टिकल उल्टा हो जाएगा, आर्टिकल हमेशा याद रखना उल्टा हो जाता है, 9/10। अब यहाँ पे हम आर्टिकल कितना खरीद पा रहे हैं, कितना ज्यादा खरीद पा रहे हैं, 1। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 एप्पल्स। सो 1 की वैल्यू कितनी है, 10, तो इंटू 10 टाइम्स ज्यादा है। और हम बात करें पर डजन के साथ तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, बाय 12। तो इनिशियली प्राइस क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10/12, एंड ये फाइनल प्राइस 10 इंटू 10/12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90/12, और इधर आ जाएगा आपका 100/12। ठीक है, सो आपसे पूछना क्या, रिड्यूस प्राइस। ठीक है, इसका मतलब आपका जो अभी जो प्राइस कम हुआ है वो पूछा गया है ना, तो वो क्या है आपका, ये है रिड्यूस प्राइस। तो आप कैसे करेंगे, 54 रुपीज में ये आपका ये रुपीज डिवाइडेड बाय जो आपका ये प्राइस आया, दैट इज 100/12। तो 12 इधर जाएगा तो 54 इंटू 12/100। ठीक है,
अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 टू सा, आपको पूरा नहीं करना है क्वेश्चन में, 4 टू सा 8। अब क्वेश्चन में देखो लास्ट में 8 किस ऑप्शन में है, बी में है, सी में नहीं, इन तीनों में तो नहीं है। सो सिर्फ एक ही आंसर है जिसके लास्ट में क्या है 8। सो इस तरीके से आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, आपको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। कि इस तरीके का आपका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आपको दिए किस लिए जाते हैं ऑप्शन, ताकि आप एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आएगा 6.48, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। सो देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको क्या गया, इन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश, इफ 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट वाज। ठीक है, आपको क्या गिवन है, 34% किस में फेल हुए, मैथमेटिक्स में, 42% फेल हुए हैं आपके क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए, दैट इज 20%। तो आपको ये बताना है कि कितने स्टूडेंट जो है वो पास हुए दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पे दो ऐसे करके आप निकालते, कैसे यहाँ पे आप लिखते हैं पास परसेंट, यहाँ पे भी पास परसेंट और माइनस में भी पास परसेंट। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे एक में पास हो गया, दूसरे में पास हो गया और ये दोनों में, तो यहाँ पे टोटल क्या आएगा, आपकी पास परसेंटेज निकलती है। ठीक है, अगर आप इसको 100 में से माइनस कर दोगे इस पास परसेंटेज को, तो क्या आ जाएगी आपकी फेल परसेंट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे आप पास ले रहे हैं तो आप तीनों जगह पे पास ही परसेंट लेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दो पास परसेंटेज गिवन है, एक फेल परसेंट गिवन है, तो आप इसको क्या करेंगे, इस वाले फेल को 100 में से माइनस करके इसको भी चेंज करके पास परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब 34% किस में फेल हुए, मैथ्स में, प्लस आपको फेल हुए 42% फेल हुए आपके इंग्लिश में, माइनस हम करते हैं जो बोथ वाली कंडीशन होती है। ठीक है, 20%, तो 4 + 2 6, 4 + 3 दैट इज 76%, माइनस 20%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 56%। तो ये क्या आया आपका, ये फेल परसेंट आया, कि ये वो स्टूडेंट है जो कि आपके फेल परसेंट आए, जो कि फेल हुए। हमें तो चाहिए पास, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो देखो 10 में से 6 गया 4, तो लास्ट में ये देखो 4 किसके में आ रहा है, एक तो इसके में आ रहा है। ठीक है, एक इसके में, एक इसके में आ रहा है, तो स्ट्रेट अवे क्या करो, तो यहाँ पे आपको 9 में से 5 गया 4, दैट इज 44% इज योर राइट आंसर। ठीक है, सो आप इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। तो देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, वो आपको क्या गिवन है, राम स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% on house rent, 10% on entertainment, and 10% on convenience. If his saving at the end of the month are इतना, then his सैलरी पर मंथ इज, देखो आपको क्या गिवन है, राम ने स्पेंड किया 40% अपनी सैलरी का फूड पे, 20% हाउस रेंट पे और 10% एंटरटेनमेंट पे और 10% उसने कन्वीनियंस पे। तो आपको बताना है कि उसकी जो मंथ के एंड में उसकी सेविंग है वो कितनी है, 1500, एंड आपको क्या बताना है, उसकी टोटल सैलरी बतानी है। देखो मैंने मान लिया उसका 100% उसकी सैलरी मान ली। ठीक है, अब 40% उसने स्पेंड कर दिया, उसके साथ 20% भी किया और 10% और ये 10%, तो टोटल एडअप कर लो कितना आएगा, 40 + 2 60 70 80, तो 80% जो है उसने क्या कर दिया, मंथ की सैलरी में से स्पेंड कर दिया। तो 100 टोटल थी और 80 उसने स्पेंड कर दिया, तो 20% आपकी वैल्यू क्या बच गई, उसकी सेविंग्स, और इस 20% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, दैट इज 1500। तो आपको क्या बताना है, उसकी सैलरी कितनी है, 100%, तो इंटू में क्या करूंगी, इसके 5 से 5 तो इसको भी मैं क्या कर दूंगी, 5 से इंटू कर दूंगी, 0 0 5 5 25, 5 से 5 6, तो उसकी जो सैलरी है पर मंथ वो कितनी है, 7500। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना था। ठीक है, एक और केस इसका बनता है जो आपका क्या है, दैट इज योर रिमेनिंग वाला। ठीक है, सो रिमेनिंग वाले केस में हम लोग वो आपका नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं एक बार आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, तो जो टोटल फुल मार्क्स है दैट इज 500, ए गॉट 25% मोर देन सी, ए को कितने
ए को कितना मिला है 25% ज्यादा मिले हैं सी से और सी को 20% लेस मिले हैं डी से। तो आपको ये बताना है ए के मार्क्स गिवन है दैट इज 360, ठीक है। सो आपको ये बताना व्हाट परसेंट ऑफ फुल मार्क्स वर ऑब्टेन बाय डी, तो डी को कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। सो ये परसेंटेज बताना है आपको, ठीक है। लेट मी सी कितने लोगों का आंसर जो है वो आता है, ठीक है। थैंक यू।